हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसे कि 2021 के कैंडिडेट्स को इंतजार था सेकंड राउंड का कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, उसको यहाँ पे दूर करते हुए एम्स ने नोटिस निकाला है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डाउट आ रहे थे, उसके स्टेटस को भी यहाँ पे नोटिफाई करते हुए एम्स नॉर्सेट ने जो है नोटिस निकाला है। तो इस नोटिस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको देखने वाले हैं। मैं आपको पहले ही समराइज करके बता देता हूं कि इस नोटिस के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है। एक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को देखा गया है कि किन किन कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली है, किन की ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है। दूसरा, सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई है। मतलब कौन से कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं एलिजिबल होंगे, और क्या क्या वो कंडीशन है जिसके कारण से उन्हें एलिजिबल बताया गया और नॉट एलिजिबल बताया गया। तो इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर हम यही चीज देखने वाले हैं और मैं आपको इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ के एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। देख सकते हैं ये नोटिस जो है आज 8 अगस्त 2022 को निकला गया है, तो बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है। और हमें इसको जो नोटिस को फॉलो अप करना है 12 अगस्त तक फॉलो अप करना है, जो कि इसके अंदर डेट दी गई है। तो मैं 12 अगस्त तक इस नोटिस को फॉलो अप करके जो भी इसके अंदर प्रोसेसेस बताए गए हैं 2021 के कैंडिडेट के लिए, वो चीज हमें फॉलो करना है और देखना है कि ये नोटिस कहता क्या है। बिकॉज ये नोटिस दोनों के लिए ही है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी है, और जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन कर सके हैं, जिनका सेकंड राउंड के अंदर नाम था या जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज करा था सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, उन लोग के लिए भी ये नोटिस है। तो ठीक है, देखते हैं नोटिस क्या कहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि नोटिस 8 अगस्त 2022 को निकाला गया इन कंटिन्यूएशन टू द रिजल्ट नोटिफिकेशन। जो एम्स नॉर्सेट का रिजल्ट आया था 3 फरवरी 2022 को, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन टू एक्सेप्ट द अलोकेशन मेड एंड अपलोडेड द कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड पूरे का पूरा ये बताया गया है। मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी हुई थी, ठीक है, सब्सिक्वेंट राउंड में, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट को बोला गया था। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था या बोला गया था कि अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप अपनी सीट को फ्लोट करके आगे भेजना चाहते हैं और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हुआ क्या था कि जब फर्स्ट राउंड की हो गई थी, अलॉटमेंट वगैरह हो गई थी, तो क्या हुआ, फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, तो यहीं पे इस नोटिस में बोला है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बोला गया है, अटेंशन of all the drawn to the above check and report to the respective institute for any discrepancy in status of document verification। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है एम्स की, जो हमने नीचे लिस्ट निकाली है, मैं आपको भी नीचे दिखाऊंगा, नीचे एम्स ने लिस्ट निकाली है कि कौन से कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड के लिए, कौन से एप्लीकेबल नहीं होंगे, कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कौन प्रोविजनली ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल है, नहीं है, ये सारी लिस्ट अभी निकाली है। तो एम्स इस नोटिस के जरिए ये बताना चाहता है, और ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिया गया है कि 12 अगस्त तक जो हमें पूरा करना है, वो उसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आपको नीचे दिए गए लिस्ट में से कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है और जो नीचे लिस्ट वाली है उसके अंदर आपको प्रोविजनली एलिजिबल बताया गया है या आपकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी, मतलब आपने जो एग्जामिनेशन कॉपी दिया है, एडमिट कार्ड दिया, आप वो एक कॉपी लेके एम्स में रिपोर्ट कर सकते हैं 5 बजे तक। ठीक है, इसमें बोला गया विद ए कॉपी टू द एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ एम्स। एम्स का जो एग्जामिनेशन सेक्शन है न्यू दिल्ली में, आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस आगे, मतलब कि अगर आपका जो नीचे लिस्ट है उसके अंदर आपको ज्वाइंट में नाम आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी आप तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, या आपका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है और उसके अंदर ज्वाइंट के अंदर नाम आ गया, या तो फर्दर ये हो गया है कि अभी तक ना ज्वाइनिंग आई है लेकिन नीचे दिखा रहा है कि हमें जो है पार्शियली एलिजिबल बताया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन हमें अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो आप इस रिगार्डिंग में जो भी आपके डाउट्स हैं, आप नीचे लिस्ट से मैच कर सकते हैं, क्या वो आपके रैंक और आपकी जो आपके पास नोटिस आया है इनकी तरफ से, क्या वो चीज़ मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें फ्रॉड है, कोई गलती है या कोई परेशानी है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं लेटेस्ट बाय 12 अगस्त तक एम्स के अंदर। एम्स का जो एग्जामिनेशन सेक्शन है वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कॉपी के साथ, स्टेटस ऑफ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ या ज्वाइनिंग लेटर जो भी है आपके साथ, उसके रिगार्डिंग में आप वहाँ पे जाके जो है एम्स में रिपोर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो जब ये फर्दर प्रोसेस 12 अगस्त को हो जाएगा, तब क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट सेकंड राउंड का कंडक्ट किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पे दोनों चीज़ क्लियर हो गई, एक तो फर्स्ट राउंड वाले के लिए क्लियर हो गई जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह आ गई है, ठीक है, या फिर जो अभी प्रोविजनली अवेटेड है, जिनको मतलब अभी वेट पे रखा गया है कि उनको थोड़े दिनों के बाद ही क्या किया जाएगा, एम्स की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा, जो भी है, और उनको ज्वाइनिंग पे बुलाया जाएगा, उनको भी प्रोविजनली वेटेड रखा गया है, ज्वाइनिंग के लिए वेट कराया गया है। ठीक है, ये तो फर्दर है कि जिनको आ गया है फर्स्ट राउंड के अंदर। दूसरा यहाँ पे सेकंड राउंड वालों के लिए ये हो गया है कि आपकी ज्वाइनिंग अब फर्दर बहुत जल्दी करी जाएगी। 12 अगस्त के बाद जो है लिस्ट निकाली जाएगी कि सेकंड राउंड का प्रोसेस किस तरीके से होगा। ठीक है, अगर उसके बाद इन्होंने बोला है कि 12 अगस्त के बाद कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत अगर होती है, कैंडिडेट जो ज्वाइन कर चुके हैं या जो पार्शियली अभी
ज्वाइनिंग उनकी अवेटेड है, तो उनको कोई भी नहीं किया जाएगा, सीधा सेकंड राउंड की लिस्ट निकाल दी जाएगी। या आपको सेकंड राउंड की लिस्ट से कोई दिक्कत है कि सेकंड राउंड का भी रिजल्ट जो आना बाकी है उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है, कि अब मेरा आना था नाम इसके अंदर और नहीं आया गया, मुझे एलिजिबल नहीं बताया गया है, तो आप इसके अंदर से जाके एम्स से डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेक्शन में जाके, ठीक है। तो अब हम नीचे देख लेते हैं लिस्ट क्या चीज़ की है और क्या हमें उस लिस्ट के अंदर से अपना मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट जो है ये स्टेटस आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ज्वाइनिंग ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग हो गई है उससे रिलेटेड है। ये सारे इंस्टीट्यूट जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है या जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया उन्होंने एम्स को भेजा है। तो इसके अंदर अलग अलग तरीके के नाम दे रखे हैं, जैसे कि पहला मैं, और मैं सारे आपको एक एक करके डिटेल में कुछ ना कुछ बता देता हूँ। अगर उसके बाद रिगार्डिंग आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर उस डाउट से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, हम जरूर से जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब जिसमें बोला गया कि जैसे कोई कैंडिडेट है जिसने ऑप्शन 1 चूज कर लिया है, उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस क्या, उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि सेकंड राउंड के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो सेकंड राउंड के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने या तो सेकंड ऑप्शन चूज किया था। याद है जब हम कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो हमसे पूछा जा रहा था कि आप ऑप्शन 1 लेते हैं, जब आपको सीट अलॉट हो गई थी कि आप ऑप्शन 2 चूज करना चाहते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन 2 चूज किया था उनके लिए ही एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑफ सेकंड राउंड है, पहली बात तो ये। या दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया था लेकिन किसी रीजन की वजह से जो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट था, जैसे कि वो ओबीसी से थे, ठीक है, उनका ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना गया, बोला ये कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड है आपका, तो वो कैंडिडेट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो अपनी कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या समझे आप, कि जिनका कैटेगरी में गलती हो गई थी कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, तो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं सेकंड राउंड के अंदर, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में नहीं कर पाएंगे। जो भी उनके ओबीसी एससी को वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उनके अंदर उनका अगर सिलेक्शन होता है तो उनको सीट अलॉट करी जाएगी पक्का पक्का, और नहीं होता है तो नहीं करी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे फर्दर होगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दो लिस्ट दिख रही है। एक तो जो कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं वो तो बिल्कुल नॉट एप्लीकेबल है, मतलब वो तो अब सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। दूसरा ये प्रोविजनली एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग है, मतलब ये कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल है, ज्वाइनिंग अवेटेड है। इसका मतलब ये है इसके अंदर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या किया है, लिस्ट तो निकाल दी है कि इनकी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही है, ठीक है, या हो सकता है उनके किसी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट वाउट हो तो उनको होल्ड पे रखा है। दूसरा वो ज्वाइनिंग अवेटेड कैंडिडेट है जिनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। जैसे कि आप सबके सामने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, जैसे सफदरजंग में हो गया, आरएमएल में हो गया, कि कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर आया है, कुछ कैंडिडेट्स को नहीं आया। तो उन्हीं का नाम इसके अंदर आ रहा है कि जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, जिनकी ज्वाइनिंग अवेटेड है, मतलब उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो वो कैंडिडेट भी नॉट एप्लीकेबल है, वो भी सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे ही सीट अवेलेबिलिटी होगी, जैसे ही स्टाफ की नीड होगी, उनको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग तुरंत ही होगी। तो वो सारे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में और ज्वाइनिंग अवेटेड की लिस्ट में आ जाएंगे। कि मतलब उन्होंने ऑप्शन 1 तो चूज किया था, प्रोविजनली एलिजिबल भी हैं वो, और उनकी ज्वाइनिंग बस क्या है, वेटेड है। तो जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग अवेटेड हो जाएगी, उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज के पार्टिसिपेट, मतलब उनको ज्वाइन कराया जाएगा, पर वो फर्दर सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दिया सेकंड राउंड की एलिजिबिलिटी बता दी। अब हम इसके अंदर से देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो मोस्टली स्क्रीन पे आ रहा है वो यही कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जिनकी या तो ज्वाइनिंग हो चुकी है या प्रोविजनली एलिजिबल ज्वाइनिंग है। प्रोविजनली एलिजिबल ज्वाइनिंग का मतलब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये वो कैंडिडेट है जिनको हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बोला है डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है, बस उनको अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है ज्वाइनिंग के लिए। मतलब फर्दर आने वाले 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर उनको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा और वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो भी कैंडिडेट जो है एप्लीकेबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए सेकंड राउंड के अंदर, मतलब वो अभी सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या उनके ये जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट है उनके अंदर या किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत थी जिनको सही कराने के लिए उनको टाइम दिया गया, या मेडिकल रीजन की वजह से कोई दिक्कत थी, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई दिक्कत थी, तो उनको अभी प्रोविजनली एलिजिबल रखा गया। वो जैसे ही एलिजिबल की लिस्ट में आ जाएंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज के उनको ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने कैटेगरी वाइज जो आपको बता रहा था कि आप तभी एलिजिबल है अगर आपकी कैटेगरी तो ओबीसी है लेकिन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, इनवैलिड था, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के लोग एलिजिबल है, या तो जिन्होंने ऑप्शन 1, जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया था, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहा है, ऑप्शन 2 वेटिंग फॉर नेक्स्ट राउंड, वही कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, उसके अलावा सेकंड राउंड के लिए कोई भी एलिजिबल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे कि किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे थे तो फर्स्ट राउंड में तो उसने एप्लीकेबल नहीं हुआ और सेकंड राउंड में भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको एलिजिबल ही नहीं हुए, मतलब किसी रीजन की वजह से वो एलिजिबल ही नहीं है फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो कैंडिडेट भी सेकंड राउंड के अंदर नॉट एलिजिबल ही माने जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे,
ठीक है। सिर्फ 2 ही तरीके के कैंडिडेट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एलिजिबल माने जाएंगे, या तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया था, या जिन्होंने की उनकी कैटेगरी के अंदर नहीं हुआ है, कैटेगरी इन वैलिड होने के कारण, ठीक है। तो वो अब जनरल कैंडिडेट के पार्टिसिपेशन से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। या किसी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा है तो वो भी इनएलिजिबल है। फर्स्ट राउंड में भी इनएलिजिबल रहा क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, सेकंड राउंड में भी नॉट एलिजिबल है, नॉट एप्लीकेबल, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। एप्लीकेबल और एलिजिबल का यहाँ पे मीनिंग सेम ही है। एप्लीकेबल मतलब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है या ज्वाइनिंग अवेटेड है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एलिजिबल मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसी तरीके के है। तो आप ये पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया या कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रोविजनली एलिजिबल वाला है। कोई भी ऐसी रिगार्डिंग दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ऑलमोस्ट फर्स्ट कैटेगरी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 और जो भी इसके अंदर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट या नॉट एप्लीकेबल या नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। अब जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जैसे आगे हमारे सामने नॉट रिपोर्टेड, जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट ही नहीं किया वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, और देखना है। और जिनको ज्वाइनिंग अवेटेड है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनको नॉट एप्लीकेबल बताया गया, वो एलिजिबल है कैंडिडेट, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। उनको सिर्फ वेटेड इसलिए रखा है कि उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर जाएगा और वो ज्वाइन करेंगे। तो वो नॉट एलिजिबल यहाँ कहने का मतलब है कि वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।